कौन है गुल्ली? गुल्ली है। दुम 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 दुम। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बैक विथ अनदर व्लॉग। एंड कल रात में मैं आई तो मेरे साथ मेरे चाचू भी आए थे, स्काई के छोटे नानू, जो आपने क्लिप में देखा। बहुत इन्जॉय किए पूरा दिन। एंड अभी टाइम हो रहा है 11। डिनर बन रहा है। सो चलती हूँ उधर। बना रही थी मैं, आज बना रही हूँ, दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिस चीज़ का डर होता है वही होता है। वो मैं आपको बताती हूँ किस चीज़ का डर था और क्या बोले। सो एंड ये मैडम अलग मूड में है, सोने का नाम नहीं ले रही हैं, बस रोए जा रही हैं। छोटी के पास भी नहीं रह रही है ये। सो चलती हूँ उधर। इधर आई थी बेडरूम में, बस ऐसे ही थोड़ा। हाँ, फ़ोन था मेरा, उसको पेन ड्राइव में मूव कर रही थी। कुछ व्लॉग, मतलब जो भी वीडियोस थे, अपलोडेड वीडियोस जो भी हैं, उसको पेन ड्राइव में डाल रही थी। एंड अभी जाऊंगी, बस किचन डिनर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब दे देती हूँ चाचू को खाने के लिए, क्यों जल्दी खाते हैं वो। हाँ हाँ, त्या बोलो, त्या त्या बोलो। सो चलते हैं किचन में। अभी जस्ट मैं आई हूँ किचन से। मिक्की को मैंने किचन में भेजा। मैं बोली थोड़ा अब आप देख लो, सब कुछ मैंने कर दिया। इसका बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो रह नहीं रही थी किसी के पास। अब देख लो, आते ही चुप हो गई है। एंड सुबह से आज व्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी थी मैं, नाश्ता खाना ये सब में। सोची शूट करूँ मैं, बट नहीं कर पाई, नहीं की। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बात करने लगी उनके साथ बैठ के। इस वजह से चलते हैं किचन में, चलते हैं किचन में, चलते हैं किचन में। हेलो हेलो हेलो। थोड़ा सा लेट हो गया था खाना में। बता रही हूँ क्या हुआ था मैं। एक्चुअली हुआ ये था कि हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया खाना बनाते बनाते, और जो दूसरा वाला था वो भी हम लोगों ने नहीं भरवाया था। कुछ चीज़ों की वजह से रुक जा रहा था। लास्ट में हुआ ये कि दोनों ख़त्म हो गया और टाइम हो रहा है 10:30। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। और घर पे चाचू आए हुए हैं तो ऐसे दिमाग नहीं काम कर रहा था। मैं और मिक्की होते तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग है कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी मैनेज कर लेंगे। बट कोई आया है तो फिर आप उसको वैसे तो नहीं करा सकते ना। तो फिर मैंने बोला कि फिर मैंने याद दिलाया, एक शॉप है, उसके घर पे ही शॉप है। मैं बोली जाओ वहाँ से ले आना। एक्चुअली ना बाहर से हम लोग लाना अवॉइड इसलिए करते हैं कि वो लोग ना थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ करके देते हैं। ऐसे हमारा गैस थोड़ा लंबा टिकता है, लाइक 1 मंथ एंड 1.5 मंथ टिक ही जाता है। एंड ऐसे उन लोगों के पास लाने से ना मुझे लगता है कि 20 दिन पहले ही ख़त्म हो जाता है। इस वजह से बाहर से लाना अवॉइड करती हूँ मैं, मतलब वो अवॉइड करते हैं। बट अभी तो कोई ऑप्शन नहीं था, आधा खाना बना हुआ था, आधा बना ही नहीं था। इस वजह से मैंने बोला जाओ ले आओ। थैंकफुली उन्होंने शॉप खोल दिया और उन्होंने ये भी बोला कि आप कभी भी आओगे तो मैं खोल दूँगा, ऐसा नहीं है मैं नहीं खोलूँगा। तो फिर गैस वैस लेके आया। इस वजह से थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया था और अजीब भी लग रहा था। एंड यहाँ मैं क्या क्या बनाई हूँ वो बताती हूँ। बैगन का चोखा, आलू का चोखा, लिट्टी, सेवई, सरसों की चटनी, ये मैंने बनाया था डिनर में। एंड फिर सबको दिया डिनर खाने के लिए। तो मिक्की ने बोला आप ही आ जाओ, तो मैंने बोला नहीं आप और चाचू खा लो, कुछ देना पड़ा तो फिर मैं दे दूँगी। एंड तब तक मैंने क्या किया, किचन में बहुत सारे बर्तन जमा जा रहे थे खाने। तो मैंने बोला छोटी क्लीन करने शाम बोले आप थोड़ा ज़्यादा बर्तन कर, कोई घर पे आ जाता है तो ऐसे ही काम पड़ जाता है। तो छोटी मैं ये सब से क्लीन कर लेता हूँ, आप आराम से खाओ। फिर मैंने सोचा दोनों लोग ना ऐसे ही काम हो जाएगी। कभी स्काई किचन का जैसे वो खाना बना रहे हैं तो मैं डिश क्लीन कर रही हूँ, जितना किचन में
एंड वो किचन सारा बर्तन जमा कुकिंग कर रहे हैं तो मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, तो सब लोग ऐसे भी खा काम कर लेते हैं और इधर से मैं बात भी होती रहती है, अच्छा भी लगता है, कोई एक काम से बोर भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कोई बंदा किचन में कंटिन्यू 2 घंटे से है, तो ये चीज़ अच्छी लगती है, दोनों मिलजुल के कर लेते हैं, करते करते क्लीन हो गया। एक्चुअली ना मेरी आदत है कि मैं किचन क्लीन करके सोती हूँ रात में ही, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है ना, ऐसा मैं फील करती हूँ। एक तो इसका 2 रीज़न है, रात में किचन क्लीन करके सोना चाहिए, गैस वगैरह सारा क्लीन, बर्तन क्लीन, इवन झाड़ू पोछा भी कर देती हूँ रात को ही किचन में सुबह मिक्की, क्योंकि सुबह नाश्ता बनाते हैं किचन में जाके, और फिर वो किचन नहीं क्लीन रहेगा तो फिर उनको सुबह प्रॉब्लम होगी करने में, फिर उनको करना पड़ेगा। इस वजह से ये सोच के रात में क्लीन करती हूँ। और दूसरा रीज़न ये है कि किचन रात में या फिर बर्तन जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे लक्ष्मी आपसे गुस्सा हो जाती हैं, शुभ नहीं होता है। ये दूसरा रीज़न है। बट कभी कभी होता है बहुत लेट हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं, बर्तन सिंक में ही छोड़ देते हैं, किचन क्लीन कर लेते हैं कि बर्तन सुबह उठ के क्लीन हो जाएगा। ये बहुत रेयर केस में होता है कि मैं ऐसा करती हूँ, बट मोस्टली मैं रात में ही कोशिश करती हूँ सारा चीज़ क्लीन करके सूँ, ताकि मिक्की सुबह किचन में आए तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बस नाश्ता आराम से बना ले एंड परेशान ना हो। तो हम लोग आ रहे थे स्काई को लेके मेला, तो मेरे और मिक्की की कुछ बहस हो गई, मैंने स्काई को कपड़ा पहना दिया था, तो मैंने स्काई का कपड़ा खोल दिया। लेकिन पापा बेटी को उदास नहीं कर सकते, भले बेटी को समझ हो या ना हो। हम लोग मेला के सामने खड़े हैं लेकिन मेला नहीं जा रहे हैं। क्या है, क्या है, क्या है, देखो, देखा देखा, पापा ले आए ना। बेटी की फीलिंग्स कैसे हर्ट हो सकती है। तो फाइनली आज मैं स्काई को लेके जा रही हूँ मेले में, एंड बहुत पापड़ बेलना पड़ा है स्काई को रेडी करने के लिए। लिटरली मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी और गुस्सा, मतलब ऐसा मन कर रहा था क्या कर दूँ मैं इसका। देखो एंड लिटरली मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई इसके बाल बनाने को लेके, बनवा ही नहीं रहे थे। एक बिल्कुल ड्राई था, आज मैंने इसका शैम्पू करा था, लास्टली मैंने इसको ऑयल किया इसके हेयर पे, उसके बाद मैंने इसका हेयर टाई किया। बच्चे जब तक आई डोंट नो कि सब लोग ऐसा करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है जैसा मैं कर रही हूँ, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है कि ये एकदम चलो हाँ ठीक लग रही है, थोड़ा सा इधर उधर नहीं है, हेयर अच्छे हैं, कपड़े अच्छे हैं, प्रेस है, तब तक ना मैं ऐसे बाहर लेके निकलती नहीं हूँ। सो फाइनली मैंने इनका हेयर भी कर दिया है अच्छे से, ये रही मैडम। सो अब चलते हैं मेले में। सोचते सोचते यार जा नहीं पा रही थी। सो फाइनली आज चलते हैं, और रेट ज़्यादा है क्या इसीलिए। क्या क्या देखूं मम्मा मैं। आज मैं आपको कम ही दिखाऊंगी क्या प्रेम, मेरे पति। एंड यहाँ पे लिया जा रहा है टिकट। मैं तो भैया व्लॉगर हूँ, मुझे क्या ही शर्म करनी, शर्म करूँगी तो थोड़ी कुछ होगा जीवन में। क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा शूट करो ना। स्काई का रिएक्शन देखो। मेला 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 कहाँ है बेटे?
चलो मिल रहे हैं टॉयज। इस बार काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया गया है अंदर का। अभी मैं वहाँ पे फ़ोटो शूट कर रही थी उस वाले वॉल पे अंदर इधर। क्या क्या गर्मी हो रहा है ना जबकि खुला रखा है ऊपर। हाँ ऊपर ओपन। मुझे ऐसा क्यों लगता है हर बार सेम ही आता है वो? हाँ ऐसा क्यों लगता है हर बार सेम ही आता है? इयररिंग वगैरह अच्छा आया है वेस्टर्न आउटफिट के लिए। ऊपर भी है पॉल्स में। फाइनली आ गए हम इधर सारा मेला जिधर झूला वगैरह लगा। हाँ इस बार का सबसे बेस्ट है। इस बार थोड़ा सा मतलब क्या बोले, इंटीरियर बोलो डेकोरेशन बोलो, उस पर थोड़ा ध्यान दिया गया है। नज़र देख लो, आंखें देखो। इसके लिए यहाँ पे ले आओ। इस पे बैठेगी, इसका है बैठेगी, रोने लगेगी ना, रोने लगेगी। हम लोग को वही तो रोने लगेगी। हम लोग कैसे भागेंगे इसके साथ? या नहीं तो बैठना पड़ेगा इसको लेके। ये स्काई को सोची मैं इस पे बिठाऊंगी बट मैं बैठ नहीं सकती, मुझे अलाउ नहीं है। एंड ये अकेले इसको लेके अगर रोने लगी बहुत तेज तो देखो ना सोच में पड़ गई है, क्या किया है? किधर किधर देखूं मम्मा? कौन आ गया? बेटा बेटा भागी उनके गोद गई है, अब आ ही नहीं रही है। ऊपर ना तो नीचे ही सही। पापा से कंट्रोल नहीं हुआ, कब से देख के हू कर रही थी उधर। ये रहे इनके दोनों सीनियर। मेला हो गया ख़त्म। अब जा रही हूँ मैं थोड़ा सा मार्केट, स्काई का डायपर लेना है, उसके बाद जाऊँगी घर। थक गई मैं। बाय बाय।
कुछ भी उसका है, बैठी नहीं किसी चीज़ पे, एंजॉय कर ली देख देख के बेचारे।